आज बहुत सारी चीज़ें घर में देखने को मिली। बहुत इमोशनल एपिसोड था आज का, फैमिली वीक। तो सबसे इमोशनल वाला जो सीन था वो था भाई विवियन की बेटी। जब उसने एंट्री की, आंखें नम हो गई थी सबकी। और विवियन तो उसको तो हंसू रो खुशी के जो आंसू निकल रहे थे वो कुछ अलग ही लेवल के थे। लेकिन नोरा ने आज अविनाश की जो बैंड बजाई है ना सच में उसका, मैं बैंड बजाऊँ बैंड बजाई ये नहीं कहूँगी, लेकिन जो एक्सपोज किया है उसका गेम। बैंड भी बजाना ठीक है, बैंड तो वो कल चाहत की मम्मी बजा के गई थी, आज नौरान जी ने एक्सपोज कर दिया। कल कशिश की माँ और उसकी बैंड बजाने वाली, बहुत कुछ कहने वाली भी कशिश की माँ कल आ रही है। तो लगातार 3 दिनों तक जो क्लास है वो अविनाश की लगने वाली है फैमिली की तरफ से भाई, कंटेस्टेंट की। तो नौरान आई और अविनाश की क्लास तो बाद में लगी। सबसे पहले तो उनका मिलना हुआ और रो रहे थे नौरान भी और विवियन भी। यार बहुत ही प्योर और जेन्युइन, अलग प्योर रिश्ता है इनका, सच कहो तो। फिर उसके बाद बिग बॉस ने फ्रीज ही रखा था, रिलीज़ नहीं किया था विवियन को, जिसके लिए विवियन बहुत तड़प रहा था कि भाई बिग बॉस जल्दी रिलीज़ करो, आपकी बहू आई है जल्दी रिलीज़ करो। लेकिन बिग बॉस ने ईशा को रिलीज़ किया, शिल्पा को किया, अविनाश को किया, श्रुतिका को किया, करण को भी, सबको मिलना हो गया, लेकिन नहीं किया विवियन को रिलीज। और फिर बाद में बहुत तड़पाते हुए फिर विवियन को जो है रिलीज़ किया बिग बॉस ने। तो सबसे पहले तो भाई उसने, विवियन ने कहा भाई क्या कर रहे हो बिग बॉस, लाडले के साथ ऐसा मत करो मत कीजिए, रिलीज़ कीजिए मुझे। फिर बाद में जाके रिलीज़ किया। फिर यार करण यार सबके साथ उंगली कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। पहले नौरान जी के साथ मजाक कर रहा था, फिर अंदर जाके मजाक कर रहा है सबके साथ। तो ईशा अविनाश की भी मम्मी आई थी, उनके साथ भी, सबके साथ। तो यार करण ना ऐसा बंदा है जिसको है ना कुछ भी बात कर लो आप, कुछ भी है ना, अगर कोई झगड़े में ना उसको कितनी नीचे लेवल का कुछ भी कह दे, लेकिन सुनने की क्षमता भी रखता है बंदा और जवाब देने की हिम्मत भी रखता है। और दिल में नहीं रख के चलता कुछ भी, दिल में तो ठीक है रखता होगा, लेकिन टूटता नहीं उन चीज़ों से। ये बहुत बड़ी बात है, ये टूटना नहीं चाहिए इंसान। अगर टूट गया तो वही तो बिखर गया, फिर कोई बात नहीं। फिर तो नौरान जो है यार, ये नौरान मुझे यार आज तो जो शो था ना, आज पूरा नौरान अली शो हो गया। नौरान अली एंड विवियन डिसेना शो, ऐसा बोल सकते हैं हम। विवियन डिसेना तो बहुत इमोशनल है, लेकिन नौरान दबंग दबंग बन के आई थी। और नौरान ने यार बहुत अच्छे से सबसे बात की, लेकिन खासकर विवियन को बताया कि करण अच्छा है, ठीक है चालाक है, लेकिन अच्छा है, पीठ पीछे तुम्हारे लिए बुरा नहीं बोलता। और बहुत ये नहीं बहुत क्या बोलते, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मीन वगैरह नहीं, वो अच्छा है तुम्हारे साथ, ठीक है थोड़ी बहुत नोक झोंक ठीक है चलती रहती है, कोई बात नहीं। उसके बाद नौरान ने कहा यू नो हु इज़ योर एनिमी। तो विवियन ने सोचा, कहा यस आई नो करण एंड रजत। तो उसने कहा नो अविनाश, अविनाश इज़ योर एनिमी। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा दोस्त होने से अच्छा आप 1000 दुश्मन रख लो, आप 1000 दुश्मन पाल लो, लेकिन ऐसा दोस्त किसी काम का नहीं जो पीठ में छुरा भोंके। भाई बहुत भाई, अविनाश इज गेमर, समझो तुम, अविनाश गेमर, गेम खेल रहा है वो। और यार ये सच में, ये एकदम सच बात कही है नौरान जी ने। मैं भी इनके बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि बिल्कुल सही कहा है मैम आपने कि अविनाश बहुत बड़ा गेमर है। और सच में विवियन को विवियन, उन्होंने कहा भी अविनाश को यार डाइनिंग टेबल पे कि विवियन अकेला खेलता ना, बहुत हिम्मत से मजबूती से अच्छे से खेलता,
तुम उसको डाउन करने का कोशिश किया है, ऐसा बोली वो। तो तुम उसको है ना डाउन करने की कोशिश जो है तुमने की है। तो किस तरह से? चाहत को कंटेंट मत दो, करण को कंटेंट मत दो, शिल्पा को कंटेंट दो, ऐसा कर करके तुमने उसकी सारा गेम की जो है वाट लगा दी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बोलते हुए नौरान नजर आई। और जब करण डिफेंड करने को आया तो करण की भी बोलती बंद कर दी उन्होंने। तो मतलब नौरान भाई सच में, मैं इसलिए तो मैंने कहा भाई दबंग लेडी सुन के नहीं लेगी और पॉइंट टू पॉइंट भी बात करेंगी, पॉइंट टू पॉइंट जवाब भी देंगी। और करण को भी बड़े अच्छे से समझा उन्होंने, बड़े अच्छे से बताऊंगी मैं। तो ये भी देखा हमने कि भाई नौरान चाहत को पसंद करती है और कहा बहुत ब्यूटीफुल है। और क्या कहा है, मधुबाला टू है, हाँ मधुबाला टू है भाई। और विवियन के साथ शो मिलेगा तो मतलब अच्छा लगेगा, ये बोली वो कि वो मतलब अच्छा गेम खेलोगे तुम लोग, अच्छे दिखोगे स्क्रीन पे, ऐसा बोली वो। तो करण को कहा पहले दिन ही करना था मुझे क्लियर, कि करण को कि मुझे गेम खेलना है। मतलब ये बातें ना ये नौरान ने करण को कही है कि तुम्हें पहले दिन अब अपनी जो चीज़ें हैं ना उनमें क्लियर रहो। तुम कहते हो ना दोस्त 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 दोस्त, तो तुम क्लियर ही कर देते कि भाई मुझे गेम खेलना है, हमारी जो दोस्ती है ना वो रहेगी लेकिन वो घर के बाहर रहेंगी या हम गेम खेलेंगे, ये जो है वो ऐसा क्लियर कर देना था। और सच कहूँ तो नौरा ने कहा ये तो कंफर्टेबल भी नहीं था, घर में आने के लिए तैयार भी नहीं था, इतने सालों से ये मना करते आ रहा था क्योंकि मतलब वो नहीं रह सकता था, नहीं सर्वाइव कर सकता था यार, लेकिन वो आ गया। मुझे लगता है नौरान ने कहा होगा कहीं ना कहीं उसको कि यार जाओ तुम बिग बॉस में, मतलब इतने सालों से तुम्हें बुलावा आ रहा है जाओ। तो शायद नौरान ने मतलब उसे मुझे लगता है कन्विंस किया होगा आने के लिए, तो इसलिए मतलब विवियन आया। ठीक है मुझे लगता है वो पहले गेम में एक्टिव था क्योंकि मतलब उसका जो है ना बिग बॉस के अंदर ध्यान था। फिर बाद में हो सकता है इमोशनली वो थोड़ा सा ये घर की याद आना, पत्नी की याद आना, बच्चे की याद आना लाजमी हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा उसको गेम में मतलब डाउन चला गया, फिर समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, यही नौरान जो है कह रही है कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ 3-3.5 महीने का शो होता है और उसमें आपको अपने आप को प्रूव करना होता है। तो उसने कहा अविनाश ने मतलब तुम्हें साइड करके वो चाहता था कि भाई टॉप 2 में करण और वो रहे, वो उसने पहले तुम्हें नॉमिनेट किया। और वो चाहता था कि भाई टॉप 2 में करण और वो रहे, वो तुम्हें साइडलाइन करना चाहता है, इसलिए तुम्हें नॉमिनेट किया ताकि वो चाहता था तुम इस घर से चले जाओ। ये उसका पीओवी था क्योंकि उसको पता है करण चालाक है, वो उसके मतलब जो क्या बोलते हैं मुट्ठी में ना नहीं आने वाला। लेकिन विवियन उसकी बातों में आ सकता है, करण नहीं आ सकता भाई। करण क्योंकि पता है करण क्यों नहीं, करण वही जवाब दे देता है वैसे विवियन नहीं देता। विवियन पर यार मैं हर्ट ना कर जाऊँ इसको, तो मैंने बोला ना वो दिल वाला बंदा है, लेकिन करण चालाक भी है, गेमर भी, दिमाग से खेलता है और वो वहीं पे जवाब दे देता है। आपने देखा वो घोड़े पे जब करण और अविनाश बैठे थे तो उसने कहा भी था करण ने यार तुझे क्यों टॉप 2 में आना है, बार बार कहता है मुझे टॉप 2 में आना है, टॉप 2 में, इसलिए तेरे को विवियन को मतलब साइडलाइन करना है, ये करना है वो करना है। तो तू टॉप 2 के लिए सेकंड के लिए खेल रहा है, तू विनर बनने के लिए क्यों नहीं खेल रहा है? तो ये दिमाग था करण का और करण मुंह फटे सीधा मुंह पे बोल देता है। तो उन्होंने कहा कि भाई करण चालाक है, उसको अविनाश को पता था कि वो मुट्ठी में नहीं आएगा, लेकिन उसने तुमको इन सब चीज़ों में फंसाया, तुम्हारा गेम जो है उसने खराब किया। हाँ तुम्हारे सारे मुद्दे जो है उसने गायब किए, तुम्हारा चाहत के साथ मुद्दा था, कुछ ना कुछ झगड़ा था, करण के साथ कुछ ना कुछ खिटपिट थी, सबके साथ बैठना उठना था, लेकिन इसने वो सारी चीज़ें बंद कर दी और बाद में खुद से सारी चीज़ें चालू की। देखा हमने करण के साथ अच्छे टर्म्स में रहना, शिल्पा से अच्छी बातचीत चलाना, सारी चीज़ें अगर आप देखो तो पहले इनफैक्ट उसने कहा भी था क्या ईशा यार विवियन सबसे जाके बात करता है, तू सबसे जाके बात करता है, मैं ही अकेला हूँ जो तुम दोनों से बात करता हूँ, बाकी सब घर वालों से नहीं करता। लेकिन अब यहाँ गेम चेंज हो चुका है अविनाश का और वही चेंज गेम अब उस पर भारी पड़ रहा है। जी हाँ,
क्योंकि उसने जो है ना विवियन को धोखा जो दिया है ना, बस वही गलत हो गया। मैंने कहा यार उसको है ना, वो मुझे लगता है किसी की कॉपी करके चल रहा है, और उसको उसने सोचा हुआ है कि मैं ऐसा खेलूंगा, पर्टिकुलर ऐसा ऐसा ही खेलूंगा। तो इसी वजह उसका जो गेम है ना पूरा मतलब गंदा हो गया है। अगर वो है ना दिल से खेलता और सामने आने वाले हर चैलेंज को फेस करता और रियल लगता ना, तो ये बंदा स्ट्रांग भी होता और रियल बन के उभर के सामने भी आता। तो उसको नोरा ने कहा उसको हमेशा लगा कि मतलब उसको नंबर 1 या 2 की पोजीशन में रहना चाहिए। तो वो देखना किसे चाहता है, करण को और खुद को टॉप 2 में। तुम्हें वो साइडलाइन करना चाहता है, ये तुम कब समझोगे विवियन। तो ये कहा है उसको नोरा ने विवियन को। उसके बाद नोरा ने भाई करण से की है बातचीत दोस्ती के बारे में। मतलब अब मैं बताती हूँ कि विवियन तुम्हें दोस्त क्यों कहता है, और मतलब क्या बात है। और तुमने कहा है कि भाई 12 कॉल कहा ना कि भाई हमारे सिर्फ कॉल पे इतनी इतनी बात हुई है। मतलब तुम सिर्फ एक दूसरे को जानते हो, दोस्त नहीं हो, मैं मानी। हाँ, अब है ना मैं तुमको एक बात बताती हूँ। नोरा ने कहा एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल, ताकि तुम्हारे दिमाग में उतर जाए सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक ऑफिस में काम कर रहे हो। वो बंदा तुमसे सिर्फ हेलो हाय करता है, ओके दैट्स इट, और मतलब पहचान का है। और 10 साल से उस ऑफिस में तुम लगातार काम कर रहे हो, ठीक है वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, लेकिन सिर्फ हाय हेलो होता है, दूर से स्माइल होती है, ओके ओके, यहाँ तक ठीक है। और अगर सपोज तुम कहीं ऐसी जगह चले जाओ, तुम्हें ऐसी किसी जगह भेज दिया जाए और ऐसे अजनबी लोगों के साथ खड़ा कर दिया जाए जिनकी तुमने कभी शक्ल भी ना देखी हो, और अचानक से वही ऑफिस का जो तुम मतलब 10 साल से जिस इंसान के साथ मतलब तुम ऑफिस जा रहे हो आ रहे हो, उसको स्माइल दे रहे हो, तो तुम वहाँ पर अगर समझो वहाँ पे तुम्हें सर्वाइव भी करना है उन अजनबी लोगों के साथ, तो तुम उस मतलब इंसान से दोस्ती करने या फिर बातचीत करने जाओगे या नहीं, क्योंकि सारे अजनबी है तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले तो तुम उसी के साथ जाओगे। तो बस यही बात है विवियन और तुम में। फिर करण ने कहा जी नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अरे इसका कुछ अलग है। लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है करण ने खुद से ये चीज़ें एग्री की होगी, ट्रस्ट मी, एग्री की होगी। तो आपको तो पता ही है कि अविनाश ने मतलब विवियन को भड़काया था चाहत के खिलाफ। हाँ, चाहत का और उसका कुछ पंगा नहीं था। मैं वही सोच रही थी यार, चाहत से इसकी क्या दुश्मनी, चाहत 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 करता रहता है। लेकिन यह अविनाश की बात है, अविनाश की नहीं पटती ना चाहत से, तो विवियन की कैसे पटेगी, ऐसा हुआ था। तो चाहत के खिलाफ, करण के खिलाफ जाने का जो ये अविनाश का प्लान था ना, ये पूरा प्लान अविनाश का ही रचा हुआ था, जिसमें बेचारा विवियन जो है फंस गया। लेकिन कोई बात नहीं, विवियन को तुम कितना भी फंसा, वही उसके फैन ज़बरदस्त वोट और सपोर्ट उसको कर रहे हैं और जारी है। और वैसे भी तो अगर अविनाश ऐसा करेगा भी, तो विवियन को इनसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और अभी अगर विवियन ने गेम चेंज भी कर दिया तो उससे क्या होगा, एक ले दे के एक हफ्ता तो रहेगा, क्या क्या ही कर लेंगे। तो उसके बाद नोरा ने मतलब उसके बाद शिल्पा आई, और वहाँ पे कुछ वाकया हुआ, उसकी बेटी अनुष्का भी आई, और बाद में वो दोनों चली गई, शायद नोरा से मिलने आए थे वो। फिर उन्होंने कहा, नोरा ने, शिल्पा ऐसी चाची है ना जो 2 कजन्स में ना मतलब फंसी हुई है, और दोनों में से एक एक को भी वो खोना नहीं चाहती, दोनों को ही मतलब चाहती। तो विवियन हंसने लगा, नोरा भी हंसने लगी। तो यहाँ पर अविनाश करण की बातें चल रही होती है, शायद शिल्पा भी होती वहाँ पे। तो उसने कहा मुझे 5 मिनट नहीं लगेंगे, हाँ, चाहत का जो ये प्रूफ है ना देने के लिए कि उसका सेट पे कुछ चक्कर वगैरह कुछ था, ऐसा अविनाश का भी कहना है। तो वो बोलता है करण को कि मैं अभी मतलब बता सकता हूँ, चीज़ें क्लियर कर सकता हूँ। तो करण ने कहा नहीं नहीं, अविनाश ने कहा नहीं, मैं करने नहीं वाला हूँ, लेकिन फिर भी एक बात बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद चाहत की मम्मी जो है, ईशा और अरफिन का जो मतलब चाहत के बारे में बोला गया है, मैंने कल ही वो मुद्दा उठाया था, आपको याद था। ईशा और एलिस बैठी रहती है और अरफिन और चाहत बैठे रहते हैं। तो देखो इनका एक अलग लव एंगल जो है नज़र आ रहा है, मतलब चाहत और अरफिन का,
ये जो कहा था, तो इसके ऊपर जो है आंटी जी बात कर रही थी भाई। फिर नौरान बोलती है अविनाश को कि करण और विवियन भाई है और मैं इन दोनों के बीच में नहीं आता। मतलब करण का और विवियन का कुछ चल रहा होता है, कुछ नोकझोंक। तो वो बोलती मतलब अविनाश को शायद नौरान कि जाओ यार बोलो तुम। तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, दोनों भाइयों के बीच, दोनों करण अर्जुन है शो के, मैं क्यों बीच में आऊँ, ऐसा बोलता है वो। तो फिर विवियन ने ये भी कहा है भाई उसको, बात स्ट्रेचिंग करते टाइम वहाँ पे नौरान भी थी, तो उसने कहा है भाई मैं तुझे जब ग्राउंड पे मिलूंगा ना तो सबसे पहले तुझे पटकूंगा, ऐसा विवियन करण को कहता है। और ऐसे हंसी मजाक जो है चालू रहती है। नौरा शायद उसकी फिजिक की तारीफ करती है, क्या यार अपने आप को अच्छे से मेंटेन किया है, बहुत अच्छे। तो उसकी जो है तारीफ कर देती है नौरान। और करणवीर ये भी कहता है कि इस शो में ना विवियन से मतलब विवियन ही अकेला ईमानदार है, बाकी इस घर में कोई ईमानदार नहीं है, यही अकेला लॉयल है, बाकी कोई मतलब ईमानदारी की मतलब जो एक्सपेक्टेशन है ना रख ही नहीं सकते। विवियन से रख सकते तो रख सकते और खराब ही उतरता है उन सब चीज़ों में। तो ये कहा है उसने। उसके बाद शिल्पा और चाहत की मतलब माँ बोलते मतलब शिल्पा बोलती है चाहत की माँ को कि अविनाश बहुत अच्छा है। मतलब यार चाहत की माँ जो है ना कुछ अविनाश का सुनना ही नहीं चाहती, सच कहूँ तो। इनफैक्ट ये बड़ा बॉम्ब भी फोड़ा है चाहत की माँ ने कि भाई बिग बॉस का सपोर्ट ना होता ना तो ये ईशा सिंह है ना 2-3 हफ्ते में ही घर पे चली जाती। बाप रे, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने तो ये बोल दिया उन्होंने। फिर चाहत की माँ ने ईशा की माँ को मतलब शालीन की जो रीले कट रही है उसके ऊपर भी छेड़ दिया भाई। देख लो कि शालीन की और ईशा की बाहर रीले कट रही है, वो गाड़ी की पूजा कर रही है, सब उसे बहुरानी मतलब बोल रहे हैं। तो ईशा ने कहा वहाँ पे अभिषेक भी था, उन्होंने कहा हाँ वही, लेकिन मतलब बाहर रीले कट रही है उनकी, शालीन भी है, तो ऐसा बोलती है वो। लेकिन वहाँ पे ईशा की मम्मी उनको मतलब वो बोली। फिर सलमान खान ने भी कहा था वीकेंड का वार में, अगर आपको याद है तो वीकेंड का वार में उन्होंने शालीन का मतलब जिक्र किया था। तो ईशा की मम्मी ने कहा भाई उन्होंने सिर्फ शालीनता का मतलब वर्ड जो है वो यूज़ किया था, उन्होंने शालीन ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं लिया था। और वो चीज़ें वहीं पे क्लियर हो गई थी। फिर ईशा की मम्मी ने कहा भाई पैसा हो औलाद हो इन पे घमंड नहीं करनी चाहिए, दिमाग के जो पैदल होते हैं ना ऐसी सोच रखते हैं। बाप रे, बहुत बड़ी बात करती है उन्होंने। तो अपने मतलब अपने को ऊपर दिखाना, किसी और को नीचा दिखाना, ये चीज़ों ना मतलब ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। तो ईशा की माँ ने अच्छे से बोलती जो है बंद कर दिए चाहत की मम्मी की। फिर डाइनिंग टेबल पे वो वाकया होता है जिसके बारे में मैं कब से बात कर रही हूँ। जी हाँ, नौरान, शिल्पा सब बैठे रहते वहाँ पे। नौरान, शिल्पा, करण, अविनाश, ईशा सब बैठे रहते। फिर उनका तुमने अपने दोस्त को नॉमिनेट क्यों किया? विवियन रुकावट है तुम्हारे लिए? तुम्हें मतलब तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया, यू बिट्रे ऑन हिम, यू बिट्रे ऑन हिम। फिर स्टेज पर करण और विवियन नहीं चाहिए तुम्हें, हाँ तुम विवियन को नीचा दिखाना चाहते हो, ऐसा बहुत कुछ कहा है भाई नौरान ने। और मतलब विवियन को तुम विनर नहीं देखते, विनर की क्वालिटी नहीं रखता वो, ये कहा है। और मतलब करण और तुम मतलब स्टेज पे खड़े रहना चाहते हो। हमने मतलब तुमने जो है विवियन को कंट्रोल करके रखा है, उसको कुछ मुद्दे जो है सामने रखने नहीं देते तुम। यार ये बात तो एकदम सच है, सच कहूँ अविनाश ने सच में वो हो तो यार विवियन को है ना, विवियन का गेम जो है ना नीचे उसी की वजह से गया है, वही एक बहुत बड़ी वजह है। विवियन का गेम नीचे जाने की अविनाश बहुत बड़ी वजह बनाए इन सब चीज़ों के लिए। और सच कहूँ तो अविनाश जो है ना पक्का गेमर है यार, सच में बहुत बड़ा गेमर है। विवियन दिल से रिश्ते निभाता है और दिल से खेल भी रहा है घर में। यार आप सोचो वो बंदा 5 वक्त का नमाजी आदमी, वो अल्लाह की कसम खा रहा है
कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था, राशन के वक्त आपको याद हो तो तीनों बैठे थे कि तुम्हें हमारे साथ डिस्कस करना चाहिए था ये सब। तो ये तुम गेम खेल रहे हो। तो उसने कहा अल्लाह कसम मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, ये गेम के लिए मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह कसम। फिर भी उसने कहा, क्या कहा कि तुम झूठ बोल रहे, ऐसा कुछ कहा, या फिर मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, ऐसा कुछ कहा है। और वहाँ पे ईशा भी उसमें हामी भर रही थी, जो कि बेहद गलत बात है यार, बेहद गलत। अगर तुम मतलब उस बात पे ना मैं सच कहती हूँ, विवियन को अंदर तक हर्ट हुआ होगा, अंदर तक हर्ट हुआ होगा बंदा, लेकिन बोल नहीं पाएगा। इनफैक्ट नोरा ने बोला भी क्या तुम हर्ट नहीं हुए, तो विवियन ने कहा एक दो चीज़ें ऐसी हुई है कि जिसकी वजह से मैं वो हर्ट हूँ उसके ऊपर, पर क्या ही कर सकते, सही बात है, एक ही घर में रहना है। लेकिन बोल तो सकते हो ना आप, कन्फ्रंट तो कर सकते हो। तो बस यही चीज़ है। फिर उसके बाद तुमने विवियन को मतलब इस तरह से किया, तुम टॉप 2 में तुम खुद को और करण को देखते हो। तुमने सोचा मैं विवियन को नॉमिनेट करता हूँ। हाँ, नॉमिनेट किस लिए करते, एविक्शन के लिए। तुम चाहते थे कि विवियन एविक्ट हो जाए घर से, है ना, विवियन एविक्ट हो जाए और टॉप 2 में तुम करण के साथ खड़े रहो, है ना, यही चाहते थे ना तुम, ये कहा। और वो तुमको छोटा भाई करता है और तुमने बड़े भाई को इस तरह से बिट्रे किया, तुमने ऐसा किया, बाप रे खतरनाक है। फिर तुमने सोचा कि मैं विवियन को निकालूंगा, है ना। तो मतलब तुमने सबसे पहले तो उसको नॉमिनेट क्यों किया, लाइमलाइट के लिए किया ना, लाइमलाइट चाहिए थी, तुम्हारे ऊपर फोकस चाहिए था तुम्हें कि देखो 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 अविनाश ने विवियन को नॉमिनेट किया, ये फोकस चाहिए था तुम्हें, नंबर 1 बनना है तुम्हें, नहीं सॉरी टॉप 2 में जाना है तुम्हें, ये सारी बातें कही भी उन्होंने। तो तुम करणवीर से जब बात करते हो यहाँ वहाँ, तब उससे परमिशन लेते हो नहीं, तो फिर यहाँ पे क्यों लेते हो, ये ऐसा मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा शायद। तो इससे विवियन को कंट्रोल की कोशिश जो है करते हो तुम, कंट्रोल करने की कोशिश, तुम अगर उसको अकेला खेलने देते, अगर वो सोलो खेलता ना तो वो स्ट्रांग लगता और स्ट्रांग दिखता भी उसके पॉइंट से, लेकिन तुमने उसका गेम जो है थोड़ा सा खराब कर दिया, ऐसा बोली वो नोरा। और अविनाश का मुंह देखने लायक था भाई। उसके बाद भाई घर में सबको फ्रीज किया और आई लयान। तो आई एम सो सॉरी, मैंने दोपहर में ना अपडेट में ना लायन नाम लिया क्योंकि ऐसा ही सुनाई दे रहा था स्क्रीन पे, लेकिन क्लियर का है विवियन ने उसका नाम लयान है, तो बहुत ही अच्छा नाम है भाई। विवियन की बेटी की एंट्री हुई और विवियन बाप रे आंसू थमने रहे थे, खुशी के आंसू, थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तो लयन आई, विवियन मतलब सब घर वाले बोल रहे थे हम पानी पर पी के गुजारा करेंगे, विवियन अभी के अभी जा और बेटी को गले लगा, बेटी को मिल ले, जा 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 जल्दी जा। लेकिन विवियन ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो लेकिन फिर नौरानी मतलब बेटी को लेकर आ गई और विवियन के गले लगी, जो कि बहुत ही मतलब इमोशनल अलग ही सीन था यार। मैं सच में इमोशनल हुई, मेरी भी आंखें नम हो चुकी थी उस टाइम। तो होता है ना एक अलग कि यार 3 महीने से आप अपनी बेटी को नहीं देखते हो, होता है। फिर हमने देखा एक वाकया कि रजत चाहत को मतलब चाहत की मम्मी चाहत और रजत बाहर बैठे रहते, शायद वहाँ पे कशिश भी रहती है। तो रजत बोलता है चाहत 17 दूना कितनी के 17 तीना कितनी, ऐसा कुछ पूछता है गणित वाला सवाल। तो चाहत की मम्मी बोलती है चाहत बेटा ऐसा तुम्हें कोई सवाल पूछे तो सीधा तुम्हें बोल देना है मैं अंगूठा छाप पढ़ना लिखना जानू ना हुआ हूँ। तो ये कहा है उन्होंने। तो भाई चाहत ने भी फिर रजत को जो है धमकी दे दी कि मेरी माँ यहाँ पे जो कुछ भी कहेगी तो यहाँ वहाँ यहाँ पे मतलब करण के साथ या फिर किसी के साथ भी बैठेगा तो मेरी माँ के बारे में मतलब बात नहीं करेगा, कि उन्होंने ये कहा गया, कहा अच्छा कहा सही कहा गलत कहा कुछ भी, बाप रे धमकी दे डाली चाहत ने उसको। तो लयान आई, उसको गले लगाया विवियन ने, फिर वो नीचे छोड़ा, फिर वो भाग रही थी पूरे घर में एप्पल्स ले लेके भाग रही थी, जो बहुत ही मतलब अलग दिख रहा था, एकदम क्यूट वाला मोमेंट। सभी घर वाले भी बहुत खुश हो गए थे उसकी बेटी को देख के। तो सब मतलब शिल्पा बोल रहे ऑफिशियल लाडली जो है घर में आ गई है, विवियन की लाडली घर में आ गई।
तो बहुत ही अलग माहौल जो था बना हुआ था। विवियन बहुत रो रहा था भाई, बेटी को देख देख के बहुत रो रहा था। और मतलब यार बेटी पहचान नहीं पा रही थी, अगर आपने देखा होगा तो होता है ऐसा, होता है कि बच्चे 2-3 महीने तक मतलब पर्टिकुलरली नहीं देखे तो करते हुए, तो उसके बाद ऑफिशियल लाडली आई है जैसे मैंने कहा था। फिर घर वाले एक एक करके चले गए। फिर नौरा बहुत रो रही थी। उसने कहा आई ट्रस्ट यू एंड आई एम टू प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू, ऐसा बोल के वो चली गई। तो उसके बाद विवियन भी बहुत उसके जाने के बाद रोया है, बहुत रोया है विवियन। उसके बाद सारे जाने के बाद मतलब बेटी वाइफ गई, विवियन बहुत रोया। उसके बाद राशन के लिए बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी बहुत बड़ी कि घर वालों, मैंने आपको कहा था कि जब घर वाले आएंगे तो आपको फ्रीज रहना है, आपको हिलना डुलना नहीं है। मैंने छोटी बहुत बात, थोड़ी बहुत चीज़ें तो नज़रअंदाज की है, लेकिन जो बहुत बड़ी चीज़ें हुई, जिसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गलती है, जिसके लिए आपका राशन कटेगा, तो एक इंसान है जिसने बहुत ज़्यादा जो है गलतियाँ पे गलतियाँ की है फ्रीज रहने पर भी, तो वो है चाहत। तो चाहत को सब बोल रहे थे, तो विवियन ने भी कहा भाई मेरी बेटी आई थी तो भी मतलब मैं, तू सोच मेरी कंडीशन क्या थी, लेकिन फिर भी नहीं हिला। किस वजह से? अपने घर वालों की वजह से, राशन कम ना पड़ जाए, और तुमने ये कर दिया। तो चाहत को सब भरा बुला मतलब भला बुरा जो है बोलने लगे वहाँ पे। उसके बाद हमने देखा कि विवियन अंदर वो सिगरेट एरिया रहता है छोटा सा, वहाँ पे जाके बहुत रो रहा था। और अविनाश बोल रहा था उसको, भाई बात करनी, भाई बात करनी, भाई बात करनी। अविनाश है ना ऐसा कर रहा है क्योंकि नौरान ने उसके पोल पट्टी जो है खोल दी है, पर्दाफाश हो गया बंदे का। और वो अभी ये सोच रहा है कि विवियन मेरे बारे में क्या सोच रहा है भाई, सबसे बड़ी बात। तो अभी सर जी जो है टाइम मांग रहे हैं विवियन जी से कि टाइम दे दो, थोड़ा टाइम दे दो, लेकिन विवियन तैयार नहीं। मुझे लगता है विवियन के दिमाग में वही बातें जो है चल रही है, और वो इमोशनल भी है अभी बहुत। तो कुछ नहीं, विवियन अभी फिर बाहर आया, मिला और निकल गया वहाँ से। तो ये था ओवरऑल आज का जो एपिसोड, तो कमाल था। नौरान अली शो था आज यार, पूरा का पूरा नौरान अली और विवियन का इमोशनल होना। तो भाई कल आने वाली और रजत की माँ, और रजत फूट फूट कर रोने वाला है कल। हाँ जी हाँ यार, मैंने कहा ना घर में दिल वाला बंदा अगर कोई है ना, विवियन डिसेना और रजत दलाली। जी हाँ, रजत दलाल ठीक है समीकरण वगैरह बनाता है और थोड़ा सा एकदम दबंग टाइप है, लेकिन विवियन जो है, विवियन की पर्सनैलिटी थोड़ी अलग है। वो क्योंकि मुझे लगता है बचपन से मुंबई में रहा है ना, इसलिए अलग। लेकिन वो जाट लोगों का होता है ना, वो ऑरा अलग होता है जाट लोगों का, बिल्कुल वैसा ही रजत का ही है, एकदम दबंग टाइप्स यू नो। तो बस वही तो ये था आज का ओवरऑल एपिसोड। लेकिन बहुत गलत जो है ना भाई, चाहत की माँ ने जो है ना यार, मतलब बैंड बजा थी किसकी यार, सच में अविनाश की तो बजाई थी, ईशा की माँ को भी मतलब लपेटे में ले लिया आज। लेकिन ईशा की माँ ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, अच्छे से कहा है, जो कुछ कहा है थोड़ा बहुत कहा है, लेकिन एकदम दिल पे लगे ऐसा ही कहा है। तो लेकिन नौरान ने बहुत अच्छे से क्लास लिया है अविनाश की। अविनाश को अब ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही करूँ अभी। तो अविनाश से बार बार हग मांग रहा था, ईशा बार बार हग मांग रही थी। और अविनाश और ईशा के पेरेंट्स जाने के बाद हमने देखा बाथरूम में एरिया में कैसे गले लग रहे थे। इनकी शादी तो पक्की नहीं हो गई, बहुत गले लग रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, वो क्लोज फ्रेंड्स है बस, बाकी कुछ नहीं। तो बहुत खुशी लग रहे थे भाई वो, क्योंकि सब कुछ अच्छे से हो गया, क्योंकि ईशा की माँ ने ऐसा कुछ कहा नहीं उसे, और ना ही अविनाश की माँ ने ऐसा कुछ ईशा को कहा है। तो ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। कैसा लगा आपको मतलब ज़रूर बताए ना। वैसे तो आज का एपिसोड था, मैंने कहा ना, नौरान अली शो था और विवियन शो। तो आज ये बस यही हुआ, नौरान ने बहुत क्लास लगाई तगड़ी वाली अविनाश की। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।
एंड गुड नाइट। थैंक यू।